अभी कुछ दिनों पहले ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भीषण तनाव देखने को मिला, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि संयुक्त अरब अमीरात इजराइल पर बड़ा एक्शन ले सकता है, लेकिन हो इसके उल्टा गया। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार इजराइल के दूतावास को शुरू किया गया। खुद इजरायली विदेश मंत्री याइर लैपिड ने दूतावास के कार्यालय का उद्घाटन किया। यानी कि साफ है, इजराइल और यूएई अब दोस्त बन गए हैं। बता दें, ये पहली बार हुआ है जब इजराइल का कोई मंत्री यूएई पहुंचा है। लेकिन अब ये सच है कि इजराइल के विदेश मंत्री ने यूएई की यात्रा की। पिछले साल दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के बाद ये किसी भी इजरायली अधिकारी की अरब मुल्क की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। तो वहीं इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इसे अब अरब की ऐतिहासिक यात्रा बताया। इजराइल के किसी विदेश मंत्री के तौर पर यूएई का पहली बार दौरा करते हुए याइर लैपिड ने कहा कि यह मध्य पूर्व के देशों के साथ संबंधों को सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अरब देशों के साथ संबंध सुधारने पर हमारा फोकस रहेगा। बीते साल संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच शुरू हुए राजनयिक संबंध के बाद इजराइल के विदेश मंत्री का यह दौरा अहम है। यूएई के नेताओं से मीटिंग के दौरान इजराइल के विदेश मंत्री ने ईरान की न्यूक्लियर डील को लेकर भी बातचीत की। इजरायली विदेश मंत्री का ये यूएई दौरा ऐसे वक्त हुआ जब अमीरात ने ईरान और विश्व शक्तियों के बीच एक बार फिर से 2015 की न्यूक्लियर डील करने की बात कही। इस बीच फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इस दौरे की आलोचना करते हुए कहा कि इसके बाद इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर हमले और तेज किए जा सकेंगे। संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ आर्थिक क्षेत्र में भी लगातार साझेदारी बढ़ा रहा है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच दुबई में कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। इस दौरान प्रतिभागियों ने पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, अर्थव्यवस्था और पीने के पानी की किल्लत पर चर्चा की। एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्ट की माने तो इन दोनों देशों के बीच व्यापार पहले ही 35.4 करोड़ डॉलर से अधिक हो चुका है। यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री थानी बिन अहमद अल जायोदी ने बताया था कि दोनों देशों ने 15 से अधिक क्षेत्रों में लगभग 25 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फोरम में आए दोनों देशों के दिग्गजों की बातचीत में फिलिस्तीनियों से संघर्ष की छाया भी नजर नहीं आई। खैर, अब उम्मीद यही है कि जल्द ही पश्चिम एशिया के कुछ और देश इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बहाल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।